नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं विश्व रेडियो दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है। प्रमुख तथ्य। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। यानी विक यानी विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है। यह रेडियो के लचीलेपन और स्थिरता को दर्शाता है। दुनिया हमेशा बदल रही है, इसलिए रेडियो अनुकूलन और नवाचार करता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। दरअसल रेडियो ही एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए अभी तक असंख्य लोगों तक संदेशों को पहुंचाया जाता है रहा है, खासकर गांव, कस्बों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का कोई और माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। इन जगहों पर आज भी रेडियो कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस का उद्देश्य। इतिहास में रेडियो के दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका इस्तेमाल युवाओं को उन विषयों की चर्चा में शामिल करने के लिए किया गया जो उनको प्रभावित करते हैं। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की कीमती जानों को बचाने में मदद की। मौजूदा समय में भी यह सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली और सस्ता माध्यम। हालांकि रेडियो सदियों पुराना माध्यम हो गया है, लेकिन अब भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। यह निर्णयकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से सूचनाओं की स्थापना और जानकारी प्रदान करने, नेटवर्किंग बढ़ाने एवं प्रसारकों के बीच एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। रेडियो दिवस का इतिहास। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। दरअसल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है। इसी दिन वर्ष 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूनेस्को हर साल दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर रेडियो दिवस के अवसर पर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। साथ ही इस दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की अहमियत के बारे में चर्चा की जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए न केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी से बात की जा सकती है, बल्कि आपदा के समय जब संचार के अन्य माध्यम ठप हो जाएं तो प्रभावितों की मदद की जा सकती है। रेडियो के बारे में अगर हम रेडियो के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेडेन ने 24 सितंबर 1906 को रेडियो प्रसारण कर की दी थी, जिसके बाद 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज क्षेत्र में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार देकर बंद करवा दिया था। भारत की बात की जाए तो यहाँ वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है। जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों के जरिए लोगों तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, तो वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अलग स्तर तक ले जा रहे हैं। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी काफ़ी अहम रहा है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशीय पर कार्य किया था। भारतीय रेडियो के बारे में भारत में इस समय 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र कम्युनिटी रेडियो हैं। देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी और वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद ये आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था।
विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? रेडियो और विश्वास, रेडियो एंड ट्रस्ट वर्ष 2022 के लिए विश्व रेडियो दिवस की थीम है। इस वर्ष विश्व भर में 11वां विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।